हाय दोस्तों, तो एपिसोड सेकंड के स्टार्ट में अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब स्टूडेंट्स की मुलाकात इनके स्पोर्ट्स टीचर से होती है और ये सब लोग एक ग्राउंड में मौजूद होते हैं और ये इन्हें अपना फर्स्ट लेक्चर दे रहे होते हैं कि आज से मैं तुम लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम लोगों को रनिंग के पॉइंट्स मिलेंगे और 10 राउंड्स के 10 पॉइंट्स होंगे। ये सुनते ही सब स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि 10 राउंड्स तो बहुत ज्यादा हैं और इन सबका बिना कोई एक्सक्यूज सुने ये इनसे कहता है कि तुम लोग भागना शुरू कर दो और इन सब स्टूडेंट्स को मजबूरन भागना पड़ता है। इनका मास्टर इतना स्ट्रिक्ट था कि इनको कहीं पर रुकने भी नहीं दे रहा था और ना स्पीड स्लो करने के लिए कह रहा था। इनमें से एक स्टूडेंट फ्लैंग जो होती है वो थक कर नीचे बैठ जाती है। इनका मास्टर से कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई और भी ऐसे ही रुका तो नेक्स्ट टाइम मैं उसकी सजा में तुम सबको 5 राउंड एक्स्ट्रा करने के लिए दूंगा। दूसरी तरफ जिंगजाई होम स्कूल में ही होती क्योंकि कल इसके पाँव पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये आज एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पाई और यहाँ सबका खाने पे वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। उन सबको खाना खाने के लिए कहा जाता है। ये लोग जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि खाना अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा मजे का था। खाना खाने के बाद होम स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और मास्टर आमिन को कहते हैं कि तुम सबको इन बाकी टीचर्स से मिलवाना चाहता हूँ। मास्टर आमिन कहते हैं कि अगले हफ्ते तक तुम लोगों की कोई क्लास नहीं होगी लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज दूंगा जिसका तुम लोगों को ध्यान रखना होगा। और तभी मास्टर पवन जाके डक के बच्चे ले आते हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम सबको एक एक ये डक दी जाएगी और तुम सबको इसका ख्याल रखना होगा और अगर कोई नाकाम हो गया अपनी डक की देखभाल करने में या उसकी डक बीमार पड़ गई या किसी तरीके से मर गई उस स्टूडेंट को सजा मिलेगी। इसके बाद तमाम मास्टर्स चले जाते हैं। ये सब स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें डक्स का क्यों ध्यान रखना है और हमें तो मालूम भी नहीं है कि इनकी टेक केयर कैसी करनी है। मैगी कहती पहले हम सबको आपस में बात करनी चाहिए, क्या पता हमें कोई ऐसे आइडिया मिल जाए। मैगी कहती है कि आइडिया अच्छा है तो 2 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक खाना तलाश करेंगे और दूसरा घर बनाने का सामान, और ये सब लोग इसी तरह करते हैं। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स जो घर बनाने के चार्ज में होते हैं वो एक जगह पर आते हैं। एक बाउंड्री नजर आती है और ये कहते हैं कि हम इसके अंदर ही डक्स का घर बनाएंगे। थोड़ी देर बाद ह्यूगो और जिंगजाई भी वहाँ पे आ जाते हैं लेकिन ये वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हमेशा की तरह। फूजी इन तीनों को देख के कहती है कि तुम लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते। ह्यूगो इससे कहता है कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं ना कि डक्स की देखभाल करने के लिए। फूजी को इनकी बातों में गुस्सा आता है, कहती है कि तुम ये एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ह्यूगो इससे कहता है कि हेडमास्टर देखो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अगर तुम हमारी बात से खुश नहीं तो तुम इनको बता सकती हो। ये कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी। हेडमास्टर यानी कहती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रही हो, हम इस वीक में किसी स्टूडेंट को पनिश नहीं करेंगे लेकिन अगर तुम में से किसी की डक को कुछ भी हुआ उस पर तुम लोग को पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इसके बाद दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स भी यहीं पर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। फेंगन को डक्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी तो वो सबको ही थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा होता है और ये सब कुछ ह्यूगो और उसका दोस्त दूर बैठे देख रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूगो काफी समझदार लगता है, क्यों ना हम इसके साथ कोई लड़ाई वगैरह करें। इसके बाद फेंगन वहाँ से उठकर जाता है और वो डक्स का खाना उठा के ला रहा होता है और ह्यूगो क्या करता है कि वो अपनी टांग आगे कर देता है जिसकी वजह से बेचारा फेंगन गिर जाता है और डक्स का खाना भी काफी हद तक नीचे गिर जाता है। फेंगन बेचारा इनको कुछ नहीं कहता लेकिन वाइट कहती है कि तुमने ये जान के किया है। ये कहता है कि नहीं, ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, जबकि ये झूठ बोल रहा था। ये दोनों कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। मदद करने के बजाय ये दोनों उल्टा उसके मुंह में वो डक्स का खाना डालने लग जाते हैं। फेंगन अपने डिफेंस में ह्यूगो को पुश करता है और इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। बाकी लड़के आके ह्यूगो को उसके ऊपर से हटाते हैं लेकिन दूसरी तरफ फेंगन की तबीयत कुछ अजीब सी हो जाती है, वो चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। थोड़ी देर बाद फेंगन काम डाउन हो जाता है। ह्यूगो और उसका दोस्त फेंस के बाहर खड़े होते हैं और कह रहा होता है कि फेंगन एक अटेंशन सीकर है। वाइट इनकी बात सुन लेती है और उसको गुस्सा आ जाता है। ये वहाँ से बाहर निकल कर आती है, नाई भी इसके पीछे आता है और वाइट आके इसको एक थप्पड़ मारती है। ह्यूगो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की। वाइट इससे कहती है कि तुम फेंगन से दूर रहना। ह्यूगो इस बात का भी लिहाज नहीं करता कि इसके सामने लड़की खड़ी है, उसको धक्का देना शुरू हो जाता है लेकिन नाई आगे से आता है, कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अपने बराबर के किसी इंसान से लड़ो। और ह्यूगो का ये दोस्त आता है और कहता है कि तुम हमारी लीडर की तरह एक्ट करना बंद कर दो और ये आके इसको भी धक्का देता है। तिब्बत इससे कहता है कि तुम भी वो हरकत मत शुरू कर देना और वहाँ पर हेडमास्टर पहले से खड़ी होती है। ये सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे खाना खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फ्लैंक कहती है कि खाना बहुत ज्यादा नमकीन है और नाइक कहता है कि ब्रेड बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ये हम नहीं खा सकते। मैक कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इतनी ज्यादा ट्यूशन फीस इसलिए नहीं दी थी कि तुम लोग हमारे इस तरह का गंदा खाना खिलाओ। जिंगजाई कहती है अगर यही बात है तो क्या हम अपना खाना खुद नहीं पका सकते। तो मास्टर फूबन कहता है कि नहीं, तुम सबको यही खाना होगा, अगर तुम लोग ये नहीं खा सकते तो नेक्स्ट मील का इंतजार करो वरना तब तक तुम लोग को भूखे रहना होगा। बदमजा खाना खाने के बाद ये लोग वहाँ अपनी डक्स के पास आ जाते हैं। फेंगन इनसे कहता है कि हमें अपनी डक्स का नाम रखना चाहिए। मैकी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैकी और वाइट दोनों ही अपनी डक्स का नाम रख लेती हैं। नाई कहता है कि मुझे कोई नाम समझ नहीं आ रहा, क्या
ये जरूरी है। नाई तिब्बत से पूछता है कि तुम्हारी डक का नाम क्या है। कहता है कि वो, ये कहता है कि ये कैसा नाम हुआ। इस सब के बाद ये लोग मास्टर एमिन के पास आते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि तुम लोगों ने अब तक अपनी डक्स का ध्यान रख के उनसे क्या सीखा। कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर एमिन कहते हैं कि तुम लोग सब साइलेंट हो, इसका मतलब तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए तुम लोगों को तब तक अपनी डक्स का ध्यान रखना होगा जब तक तुम लोगों को कोई जवाब ना मिल जाए। ह्यूगो और जिंगजाई दोनों एक ही बात करते हैं कि हमें इन डक्स के ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा और ना ही हमें समझ आ रही कि इनसे क्या सीखना चाहिए। तो मास्टर एमिन कहते हैं कि ठीक है, इस पर मेरे लिए तुम लोग के पास एक स्पेशल प्राइस है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी डक का ध्यान रखने में कामयाब हुआ उस डेट तक, जो डेट हमने तुम लोगों को दी है, तो उसको स्पेशल खाना दिया जाएगा बाकी स्टूडेंट्स की बजाय, और उसको सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, और लास्टली उसको खुद का बेडरूम भी दिया जाएगा। फिर इसके बाद ह्यूगो और जीन फेंगुंग के पास आते हैं और इसे एक्सक्यूज करते हैं जो पहले इन्होंने इसके साथ किया था। ये कहता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी डक्स का ध्यान रखो, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हें डक्स के बारे में बहुत नॉलेज है और हमें नहीं मालूम। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी लापरवाही की वजह से हमारी डक्स मर जाएं। जो भी हमने किया हम उस पर तुमसे एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन इस सब में डक्स का कोई कसूर नहीं, तो इसलिए तुम प्लीज हमारी डक्स का ध्यान रखना। इस पर फेंगुंग मान जाता है क्योंकि वो समझता है कि डक्स को सेफ रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब लड़के रूम में होते हैं। नाई कहता है कि फेंगुंग नजर नहीं आ रहा। तिब्बत कहता है थोड़ी देर पहले यही बैठा था, जबकि फेंगुंग बाहर होता है क्योंकि बारिश शुरू होने वाली होती है, तो ये अपनी डक को वहाँ से बचाने आया होता है। ये अपनी डक उठाता है और साथ में ह्यूगो और जीन की डक उठाता है, क्योंकि उन दोनों ने इसका कहा था कि वो भी इनकी डक्स का ध्यान रखे, इसलिए सिर्फ 3 डक्स उठाता है और बाकी स्टूडेंट्स की डक को एक बॉक्स में रख देता है और शेड के नीचे कर जाता है ताकि वो बारिश में ना भीगे। फेंगुंग अपने साथ डक्स को रूम में ले आता है और आके यहाँ आराम से सो जाता है। अगली सुबह मैक और मॉक बाहर आते हैं और कहते हैं कमरे में डक्स की वजह से हम सारी रात सो ही नहीं सके, वो बहुत शोर कर रही थी। ये लोग डक हाउस पे आते हैं और जब आके देखते हैं तो वो पूरी तरह तबाह हुआ होता है, सारा कुछ वहाँ पर बिखरा होता है। ये दोनों देख के डर जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को बाखबर करने चले जाते हैं। मीटिंग हॉल में इन सबको बुला लिया जाता है और मालूम हो जाता है कि इन लोगों की डक्स खो गई हैं। मास्टर यानी इन सबको कह रही होती है कि तुम लोगों ने बहुत लापरवाही की है अपने डक्स के मामले में, तो इसलिए तुम लोगों को उनको ढूंढना पड़ेगा और जिनकी डक्स मौजूद हैं वो यहाँ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग टाइम से पहले वापस ना आए यानी अपनी डक्स ना ढूंढ पाए तो तुम लोगों के खाने की ट्रेस को उठा लिया जाएगा और तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स जंगल में चले जाते हैं अपनी डक्स को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें अपनी डक्स कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद ये सब लोग वापस आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि हमारा खाना कहाँ पे गया। ह्यूगो और जीन इन्हें बताते हैं कि मास्टर फुबेन ने तुम लोगों का खाना यहाँ से उठा लिया है। मैकी इन्हें कहती है कि हम लोग 10 मिनट लेट हैं तो इसलिए उन्होंने खाना उठा लिया। चिंगजाई कहती है क्या वो हमें भूखा मारना चाहते हैं। तो ह्यूगो कहता है कि तुम लोग कंप्लेन मत करो, मैंने तुम लोगों के लिए चुपके से कुछ ब्रेड्स छुपा ली थी। यहाँ पर ब्रेड के 6 पीस हैं जो तुम लड़कियों के लिए काफी होंगे। ये जाके एक पीस हर लड़की को दे देता है। मॉक कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आता हम 10 हैं। तो जीन कहता है कि ये लड़कियों को खाने दो, तुम लोगों को सब्र करना पड़ेगा अगले मील तक के लिए। लेकिन मैकी कहती है कि हम लोग इनको हाफ करके सबके साथ शेयर कर लेते हैं। ये लोग दोबारा से वापस जंगल में चले जाते हैं। ये काफी देर चलते रहते हैं। मैकी को कुछ नजर आता है, कहती है कि मुझे कुछ डक्स नजर आई, तो ये जाके देखने लग जाती है और वहाँ पर सिर्फ 2 डक्स होती हैं। मैकी देखती है तो वो डक चिंगजाई की होती है और दूसरी डक नाई की। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इनको इनकी अपनी डक्स मिल गई हैं। चिंगजाई हमेशा की तरह सेल्फिश बातें कर रही होती है, कहती है अब जबकि मेरी डक मिल गई है तो मैं होम स्कूल जाके तुम लोग का वेट करूंगी क्योंकि मेरी टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। नाई इसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम वापस जा रही हो तो तुम मेरी भी साथ ले जाओ। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी ढूंढ रहे होते हैं अपने डक्स को काफी देर से, लेकिन उन्हें अभी तक एक डक भी नहीं मिली होती। ये लोग सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वाइट कहती है क्यों ना हम होम स्कूल वापस जाके फेंगिंग से कुछ हेल्प लें। तो ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से ये लोग होम स्कूल वापस चले जाते हैं। फेंगिंग इनको उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर इन्होंने डक हाउस बनाया था और डक्स वाकई वहाँ पर होती हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इनको उनकी डक्स मिल गई हैं। वाइट कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि यहाँ पर ही हमारी डक्स होंगी। फेंगिंग कहता है कि इनकी नेचर में है, डक्स वो एनिमल है जो सबसे ज्यादा खाना खाती हैं और हर वक्त भूखी रहती हैं, तो इसीलिए इनको मालूम होता है कि इनको उनका खाना कहाँ से मिलेगा। ये सब लोग कहते हैं जबकि हमें अपनी डक्स वापस मिल गई हैं तो हमें इस जगह को फिर से सही करना होगा। तो ये लोग इस जगह को दोबारा से बनाने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैकी, तिब्बत और नाई अभी तक डक्स को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी डक्स को ढूंढ लिया है। ये लोग चलते चलते ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर इनको एक दरवाजा नजर आता है। मैकी कहती है कि आखिर ये जगह क्या है। नाई कहता है कि मुझे ये फॉरबिडन प्लेस लग रही है कि उसके ऊपर लिखा भी हुआ है रिस्ट्रिक्शन। मैकी कहती है तुम लोग को याद होगा वाइट ने बताया था कि उसने जंगल में किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। मैकी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर देखना है कि आखिर यहाँ पर क्या है। तिब्बत और नाई से रोकते हैं लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और जब देखते हैं तो मास्टर परास्त वहाँ पर आ रहे होते
होते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग को नजर नहीं आता ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो फिर तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो। तो ये कहते हैं कि हम लोग तो अपनी डक्स को ढूंढ रहे थे। मास्टर कहते हैं कि तुम लोग को अब स्कूल वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने बाकी डक्स को ढूंढ लिया है, और याद रखना कि आज के बाद दोबारा तुम लोग कभी यहाँ पर मत आना। जंगजाई की नजर अचानक डक्स पे पड़ती है और कहती है कि देखो उनमें से एक डक मरी हुई है। ये लोग जब करीब जाकर देखते हैं तो वाकई में एक डक मरी होती है और वो किसी और की नहीं बल्कि ह्यूगो की ही होती है। दूसरी तरफ तमाम बच्चों को रात के वक्त जब ये लोग सो रहे थे नींद से जगाकर मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है क्योंकि मास्टर आमिन इनसे कोई बात करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद मास्टर आमिन आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि मैंने रात के इस पहर तुम लोग को आखिर क्यों बुलाया है, और इसकी वजह यह है कि तुम में से किसी एक स्टूडेंट ने होम स्कूल के एक रूल को तोड़ा है और उसको सजा मिलेगी। जीन कहता है कि आखिर वो कौन है, उसने किया क्या है। मास्टर आमिन कहते हैं कि उसने अपने काम में बहुत लापरवाही दिखाई है जो उसे दिया गया था। तभी मास्टर फुआन आते हैं एक ट्रे लेकर और उसमें वो मरी हुई डक होती है। मास्टर आमिन कहते हैं और ये डक फेंगंग की है, यानी ह्यूगो ने अपना नेम टैग चेंज कर दिया और उसकी जगह फेंगंग का लगा दिया, जबकि डक तो ह्यूगो की मरी थी। फेंगंग उठता है और उस डक को देखता कहता है कि मेरी डक नहीं है, मेरी डक अभी भी जिंदा है। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबको डिनाई करने की जबकि इस डक पे तुम्हारा नेम टैग लगा हुआ है। तो कहता है कि नहीं ये मेरी डक नहीं है। मास्टर आमिन कहते हैं तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पर तुम्हें तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम इस बात का इतराफ नहीं कर लेते कि आखिर तुमने अपनी डक के साथ किया क्या है। और वह वैसे ही चिल्लाने लग जाता है जब उस पर ह्यूगो ने हमला किया था क्योंकि उसे अंधेरे कमरे से खौफ आता है। वाइट उठती है, कहती है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा मास्टर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। ह्यूगो हम सब में से सबसे ज्यादा अपनी डक की केयर करता था और उसकी डक इस तरह नहीं मर सकती। तिब्बत भी खड़ा होता है और यही बात करता है और कहता है कि वो हम सब में से बेस्ट केयर टेकर था अपनी डक्स के हवाले से। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोगों को बार बार एक ही बात दोहराने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। और कहते हैं कि ये डक पहले से बीमार थी बदकिस्मती से, लेकिन ये तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कि तुम लोगों को पता होना चाहिए था और ये सब कुछ होता रहता है, इसीलिए तुम लोग को बहादुरी से एक्सेप्ट करना चाहिए था कि तुम लोगों से आखिर कहाँ गलती हुई है, ना कि तुम लोग उसे डिनाई करो। ये कह के मास्टर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान मैकी बहुत जोर से सांस ले रही होती है और कुछ भी नहीं कह रही होती, बिल्कुल स्टिल होती है। तब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ये छोटी थी ये अपने भाई के पास आती है और उसका भाई इससे माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपने डैड को कत्ल कर दिया है। ये सब कुछ मैकी ख्वाब में देख रही थी। इसके बाद अगली सुबह ये लोग जब नाश्ते पे आते हैं तो ये अपने सामने बहुत ही शानदार किस्म का खाना देखते हैं। मास्टर यानी कहती है कि तुम लोगों के लिए खाना बहुत ही केयरफुली तैयार किया गया है एज ए रिवॉर्ड। ये सब लोग बहुत ही मजे लेके अपना खाना खा रहे होते हैं कि फ्लैंक की नजर अपनी प्लेट पे पड़ती है तो जो ये खा रही होती है उसके नीचे इसकी डक की नेम टैग होती है। तो ये कहती है कि ये तो हमारी डक्स हैं। तमाम स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो उनकी प्लेट में इनके नेम टैग्स पड़े होते हैं। ये सब देखते ही ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।